Hello बच्चों, let's read the question first. The question here says low level of progesterone and estrogen in blood stimulate. A option is FSH RH production, B है LH production, C है GH production, D है all of the above. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का जब लेवल लो हो जाएगा ब्लड में तो वो किसको स्टिमुलेट करेगा बनाने में. तो ऑप्शन है FSH RH. FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और RH क्या रिलीजिंग हार्मोन वही. बी है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सी है ग्रोथ हार्मोन, डी है ऑल ऑफ द अबव. तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो हो जाएगा फीडबैक कंट्रोल. अब ये फीडबैक कंट्रोल होता क्या है, जब सिक्रीशन ऑफ हार्मोन दूसरे हार्मोन पे डिपेंड करता है या कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसी को हम फीडबैक कंट्रोल बोलते हैं. तो सिक्रीशन ऑफ हार्मोन अंडर कंट्रोल ऑफ सम फैक्टर्स, कुछ फैक्टर हो सकते हैं या फिर कुछ दूसरे हार्मोन हो सकते हैं और अदर हार्मोन्स. और फीडबैक कंट्रोल दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है. अब पॉजिटिव में क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन इंक्रीज हो जाता है किसी फैक्टर की वजह से. सिक्रीशन ऑफ हार्मोन इंक्रीज, अगर एक्स को बढ़ा रहे हैं तो वाई भी इंक्रीज होगा, और एक्स को अगर बढ़ा रहे हैं और वाई डिक्रीज होने लग गया तो वो नेगेटिव फीडबैक है. नेगेटिव में क्या होगा, सिक्रीशन डिक्रीजेस. ये कैसे काम करता है, मान लो ये एक्स हार्मोन है और ये बढ़ने लग गया तो इससे फीडबैक चला गया, पॉजिटिव फीडबैक जा रहा है तो वाई भी बढ़ने लग जाएगा. और अगर एक्स नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, एक्स बढ़ रहा है और वाई घटने लग गया तो ये एक नेगेटिव फीडबैक है. तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव फीडबैक. जिससे रिजल्ट में बढ़ने लग जाए वो पॉजिटिव फीडबैक है, और रिजल्ट अगर घटने लग जाए तो वो नेगेटिव फीडबैक है. अब इसमें पूछा है कि लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा. अब जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है, अगर उनका लेवल लो हो जाए, लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, तो ये क्या देता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है. किसको देता है, हाइपोथैलेमस को, ब्रेन में. गिव्स पॉजिटिव फीडबैक टू हाइपोथैलेमस. ब्रेन में सिग्नल दे दिया इसने कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन लो हो गया, और पॉजिटिव फीडबैक जब हाइपोथैलेमस को दिया तो वो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पोर्शन को. स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी. और ये स्टिमुलेशन से क्या होगा, जो FSH हार्मोन है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH जो है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. RH क्या होता है, रिलीजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन, RH रिलीजिंग हार्मोन. तो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेशन मिला तो FSH को सिग्नल मिला और वो इंक्रीज हो जाएगा, FSH का लेवल बढ़ने लग जाएगा. और FSH का लेवल बढ़ेगा, पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, तो जो प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लग जाएगा FSH से. प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन प्रोडक्शन इंक्रीजेस, FSH से बढ़ने लग जाएगा. FSH क्या करता है, फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, जो ओवरीन हार्मोन है उनको स्टिमुलेट करता है. अब आगे देखते हैं, जो हमारे पास LH है, जो सेकंड ऑप्शन में दे रखा है हमें LH. LH क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है. तो ये हेल्प किस में करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एग रिलीजन में हेल्प करता है फ्रॉम ओवरी. LH सर जो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखते हैं, LH जब बढ़ जाता है तो एग रिलीज हो जाता है, एग रिलीज फ्रॉम ओवरी, स्टिमुलेशन करता है उसका. और प्रोजेस्ट्रॉन का ये नेगेटिव फीडबैक जाता है LH पे. अगर प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल हाई चला जाता है, लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन गोज हाई, अगर प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल हाई चला जाता है, बढ़ जाता है, तो वो नेगेटिव फीडबैक देता है, गिव नेगेटिव फीडबैक.
फॉर LH, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उस पर नेगेटिव फीडबैक जाता है, और उससे क्या हो जाता है, नेगेटिव फीडबैक से LH कम होने लग जाएगा, डिक्रीज LH प्रोडक्शन। तो ये एक नेगेटिव फीडबैक है। और थर्ड ऑप्शन था हमारे पास ग्रोथ हार्मोन GH। तो ग्रोथ हार्मोन का प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन से कोई रिलेशन नहीं है। ग्रोथ हार्मोन सिर्फ प्यूबर्टी के टाइम पे एक्ट करता है और सेल की डिफरेंशिएशन ग्रोथ में हेल्प करता है, नो रिलेशन। एक्टिव इन प्यूबर्टी, हेल्प्स इन ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ बॉडी। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, सबसे पहले है लो लेवल अगर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जा रहा है तो इससे FSH और रिलीजिंग हार्मोन इंक्रीज होता है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। अभी हमने पढ़ा कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन अगर कम हो रहा है तो ये हाइपोथैलेमस को सिग्नल देगा और आगे इंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल मिलेगा, और जिससे FSH RH बढ़ जाएगा और फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाएगा। तो ये सही ऑप्शन जा रहा है। बी है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो ये गलत जा रहा है। प्रोजेस्टेरोन अगर बढ़ता है तो LH कम हो जाता है, तो ये गलत ऑप्शन है। इसका कोई अगर लो लेवल पे होता है तो कोई इसका इफेक्ट नहीं है। GH है ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन, ये भी गलत है, इससे कोई इफेक्ट नहीं है। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अगर एक ही ऑप्शन चाहिए बाकी गलत जा रहे हैं, तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, FSH RH प्रोडक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू वेरी मच।